पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कुछ हो रहा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ एक रिलीफ पैकेज का ऐलान दिया और उस ऐलान के बाद लग ये रहा है कि वाकई मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी। जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह ऐलान किया, वहां चंद बुरी खबरें भी सामने आ गई, जो इनका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद ही कर दिया। एक ये कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी, दूसरी बात ये कि सर्दियों में गैस का बहरान होगा। जहां लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कितना रिलीफ मिलेगा इस रिलीफ पैकेज से, और 3 अशिया के ऊपर रिलीफ मिलेगा, ख़ास तौर पर जो एडिबल्स हैं, वहाँ पर यह सवाल ज़रूर मौजूद है आज भी लोगों के दरमियान कि अगर पेट्रोल की कीमत भी इसी तरह बढ़ती रही हर 15 दिन के बाद, तो उस रिलीफ का क्या बनेगा जो कि हुकूमत की जानिब से दिया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 2 माह के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत का रुख डिटर्मिन किया है। आगे आने वाला वक्त कैसा होगा, हुकूमत जो कि अपने 3 साल मुकम्मल कर चुकी है, चौथे साल में है, और 5वां साल तो इसलिए गिना नहीं जाता क्योंकि वो इलेक्शन ईयर होता है। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ी है, सियासत किस नहज पर जाएगी। कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा रियासत पाकिस्तान ने किया, उसका खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? क्या बेनिफिट कर रही है रियासत ऐसे मुआहदों से? क्योंकि इससे पहले जो मुआहदे हुए एटलीस्ट वो सबके सामने मौजूद थे। ये मुआहदा ऐसा है जो कि शायद हुकूमती शख्सियात तौर पर नहीं पता, सिर्फ स्टीयरिंग कमेटी के अरकान को पता है जिनको ने इस पूरे मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए। इस हवाले से बात करेंगे। कुछ हुकूमत का जो एक टिफ है इलेक्शन कमीशन के साथ, वो एक मामला है जिस पर बात होगी। मुल्क के मुमताज़ साफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब जावेद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब सलीम साफ़ी साहब, अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सलीम भाई आपको भी बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आप सितंबर में तशरीफ़ लाए थे कैपिटल टॉक में, आपने उस वक्त कहा था हुकूमत प्लान कर रही है रिलीफ पैकेज देने के लिए और सब्सिडी का कोई बहुत बड़ा प्लान है। वो खैर रिलीफ पैकेज आ गया, उसके अंदर बहुत सी अनाउंसमेंट्स ऐसी थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसके हवाले से कहा गया जी कि 120 अरब की ये रिलीफ है और सब्सिडाइज आइटम्स मिलेंगे 6 माह के लिए। 6, हाँ, कोई 6 माह भी कह रहे हैं, बल्कि फ़ारूक हबीब साहब ने तो शायद 2 माह का, अगले 2 माह के लिए। फ़ायदा होगा लोगों को इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पैकेज तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, और इस किस्म का रिलीफ पूरी दुनिया में दिया जाता है। सबसे पहले तो ब्राज़ील में ये स्टार्ट हुआ था और उसी ने ये पूरी दुनिया के अंदर ये बताया था कि गरीब आदमी को अगर आप कैश दे दें तो उससे बहुत से मामला जो हैं हल हो सकते हैं। बल्कि जब ब्राज़ील में ये स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने इस तरह किया था कि कार्ड्स दिए थे, कार्ड्स के अंदर वो रकम डाल देते थे ताकि लोग खुद जाके परचेज़ करें। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि आपने कहा कि 2 करोड़ लोग जो है ना इस रिलीफ पैकेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो 2 करोड़ लोग हैं कौन? वो कहते हैं 2 करोड़ खानदान और 13 करोड़ लोग, और कहाँ हैं वो? और क्या आपने उनको कार्ड्स दे दिए? क्या आपने अभी तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमने डाटा कलेक्ट किया, अभी डाटा कलेक्शन है और उसके बाद उसके कार्ड्स बनने हैं। कार्ड्स बनने के बाद उन लोगों को एजुकेट करना है कि आपने ये रिलीफ कैसे कैसे लेना है, किन दुकानों से लेना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हर दुकान से तो रिलीफ नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए, और आपने अनाउंसमेंट कर दी लेकिन सिस्टम पीछे कोई नहीं है। तो ये एक बड़ी खौफनाक सी चीज़ है। दूसरी जो महंगाई है ना, ये याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में महंगाई होती है और इस वक्त महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई एक मैनेजमेंट होती है। आपके पास अगर मैनेजमेंट है तो महंगाई नहीं रहेगी, और अगर मैनेजमेंट कमज़ोर है तो महंगाई रहेगी। बस 5 बड़ी मेन चीज़ें होती हैं जो महंगाई पैदा करती है किसी सोसाइटी में। एक, डॉलर का रेट, अगर डॉलर तगड़ा होता जा रहा है, आपके रुपीज़ कम होते चले जा रहे हैं, आप कुछ भी कर लें, आप किसी तरह महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल से सारी इकॉनमी चलती है। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और वो फ्लैक्चुएट करती रहेंगी हर 15 दिन के बाद, तो इसका मतलब है पूरी सोसाइटी के अंदर फ्लैक्चुएशन होगी, यानी कि वो किसी जो चीज़ को भी आप परमानेंट नहीं कर सकेंगे। मतलब आपने अगर फैक्ट्री लगाई और आपका फर्नेस ऑयल का अगर खर्चा 2 करोड़ रुपए है, 15 दिन के बाद वो 5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए या 2.5 करोड़ रुपए हो जाता है, तो आपकी जो पूरी सप्लाई लाइन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब आप 15 दिन बाद फ्लैक्चुएट कर रहे हैं तो मार्केट कैसे चलेगी? तीसरी, बिजली होती है। बिजली एक मेन चीज़ होती है जिससे सारी सोसाइटी चलती है। अब बिजली की कीमतों में अगर इजाफा होगा तो महंगाई होगी डेफिनेटली, कुछ भी कर लें। गैस एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गैस अगर कंट्रोल नहीं होगी तो महंगाई होगी। इसी तरह जो बाहर से ईडेबल मंगवाए जाते हैं वो बड़ा मेजर किरदार अदा करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों पर तो फोकस नहीं कर रही किसी जगह पर, ना पेट्रोल की कीमत फिक्स कर रही है, ना डॉलर की। आज आपको मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी नहीं पता होगा कि 5 दिन बाद डॉलर का रेट पाकिस्तान में क्या होगा। जब इतनी फ्लैक्चुएशन होगी तो महंगाई आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मैनेजमेंट फेलियर है बहुत बड़ा। डिमांड एंड सप्लाई होती है। मसलन फर्ज करें कि अगर आपके पास चावल ज़्यादा है तो महंगा हो ही नहीं सकता, और अगर आपके पास चावल कम है और खाने वाले ज़्यादा हैं तो महंगा हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई है ना, और ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। बट आपको लगता है लोगों को फ़र्क पड़ेगा इससे? ठीक है, आप कह रहे हैं मैनेजमेंट हुकूमत की कमज़ोर है, लेकिन जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो आपने कहा कि लोगों को फ़र्क महसूस होगा इस रिलीफ पैकेज से। डेफिनेटली, अगर अगेन वही सिस्टम, अगर सिस्टम है
तो 2 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा इसका। वो 30% बहुत बड़ी रकम होती है जी। अगर 10,000 रुपये आपका खर्चा है और वो 7,000 रुपये पे आ जाए तो बड़ी बात है ना, आपकी 3,000 रुपये बच जाएंगे। लेकिन क्या आपके पास कुछ सिस्टम है? वो सिस्टम लैक कर रहा है इस वक्त।